जो लोग भी मतलब आउटडेटेड हैं या जो लोग भी अपने काम के बारे में नहीं जानते या जिन लोगों को नहीं पता कि हाउ टू डू फास्ट वर्क, हाउ टू डू करंट सिचुएशन के ऊपर लोग काम करना नहीं जानते, तो उनकी जगह जो है ये रोबोट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होके भी ले सकते हैं। और जो लोग इस तरह की रोबोट्स रखते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को या दीगर लोगों को यही कहते हैं कि बी फास्ट, बी एक्टिव एंड बी एक्यूरेट, क्योंकि अब एक के बाद एक कंपटीशन टफ है ना। बहुत सारे लोग सर ये नहीं सोचते कि हमारी जो सराउंडिंग है या हमारा जो एक कहते हैं ना एरा है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हों, अगर आप अपने इर्द गिर्द जो कंपटीशन है वो नहीं देखते तो डेफिनेटली आप उस दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। आप चल रहे होते हैं लेकिन आप कभी दौड़ नहीं पाते। तो ये कितना ज़रूरी है इस ओल्ड माइंडसेट को तोड़ना कि भाई लोग उससे बाहर आ जाएं, क्योंकि लोग उस चीज़ से बाहर नहीं आते और फिर समहाउ दे कंप्लेन कि भाई देखिए जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। सो एआई के आने की ना एक फ़ायदा ये भी है कि एआई ने आके लोगों को बताया है कि भाई आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, आप थोड़ा जम के काम करें। जी सर। नहीं, आपका बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है इसको। हाँ। देखिए क्या हो गया है कि आपने नॉर्मली सुना होगा कहीं आप किसी से मिले तो आपका एक वो कहता है कि यार मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई यूज्ड टू से दैट कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी बन गया है, उसका मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने पिछले नॉर्म्स के मुताबिक अपने आप को डेवलप किया, अपने न्यूरॉन्स को डेवलप किया है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को हायर करते हो फॉर एनी डिसिप्लिन और वो कहता है कि वो काम मैं एक हफ्ते में कर दूंगा, और जो दूसरा एक उसी इंडिविजुअल को जो एआई यूज करता है वो कहता है कि आई कैन डू दिस इन 2 आवर्स। सो द पॉइंट इज कि वो सेम काम अगर एफिशिएंसी के साथ यूजिंग दोस एआई टूल्स, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एआई जो है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, कोई ह्यूमन आपको रिप्लेस कर देगा जो एआई यूज कर रहा है। जो एआई, दैट्स माय पॉइंट। यही बात सर, लिटरली यही बात मैं जब हमारी टीम बैठी हुई थी तो मैंने अपनी टीम को यही बात की थी कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, वो इंसान को रिप्लेस कर सकता है जो कि एआई की तरह एक्टिव होगा और ज्यादा काम करता है। भाई आपने बहुत जबरदस्त बात की कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं हमारे इतने साल का तजर्बा है, हमारे उतने साल का तजर्बा है। तो अगर उस तजर्बे के अंदर चीजें अपग्रेड नहीं है, अगर उस तजर्बे के अंदर वेरिएशन नहीं है, फास्ट नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस तजर्बे का क्या फ़ायदा कि आप वो एक लगेज बोरो कर रहे होते हैं और उस लगेज से दूसरे भी फिर परेशान हो रहे होते हैं एक तरीके से ना। तो आपको एक्टिव होना है क्योंकि ये टाइम बहुत फास्ट है, इस टाइम पर आपको फास्ट जाना है। अब अगर हमारे ना जो सिंध के काफ़ी सारे ऐसे मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं जिन्होंने इस बारे में ये बात की कि नहीं एआई को शायद हम वी डोंट वांट टू प्रमोट इट और समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नहीं वो इंसानों की जॉब खा जाते हैं। अरे भाई वो उन इंसानों की जॉब खा जाएगा जो इंसान खुद नहीं काम करना चाह रहा। नोबडी कैन रिप्लेस यू अंटिल एंड अनलेस इफ यू आर डूइंग वर्क हार्ड, कुछ नहीं हो सकता। आप ही बल्कि आप एआई के साथ जो है ना वो आगे चलेंगे। जी सर। इंटरेस्टिंग। देखें क्या हो रहा है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बिकॉज आई एम इन दी एकेडमिया सिंस लास्ट 2 decades नाउ, सो आई यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स एज वेल कि जो भी आज अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो इफ यू आर थिंकिंग कि इट्स गोना बी विद यू फॉर लाइफ, तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट्स गोना बी विद यू फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और 2 year। तो व्हाट डज दैट मीन? इसके बाद आपने कंटिन्यूस कैपेसिटी को बिल्ड करना है। इस एआई के दौर में अगर आप अपने आप को बिल्ड नहीं करते तो फिर क्या होगा कि आप इस रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो डिजिटल दौर है, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज का दौर है, तो इसका तो विद द हेल्प ऑफ द एआई बहुत फायदा उठाया जा सकता है। और मैं कहता हूँ ना जो लोगों ने 100 साल में काम किया वो तो आप बहुत क्विकली कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नाम ही इसी चीज़ का है ना कि टेक्नोलॉजी आपके लिए आसानियां पैदा करती है और टेक्नोलॉजी आपके लिए समझ बूझ का काम देती है कि भाई जो राउंड अबाउट घूम के आप इतनी दूर से आ रहे हैं वो काम आप इस सीधी रोड पे जाके भी कर सकते हैं और 10 मिनट्स के अंदर वापस भी आ सकते हैं। सो वी नीड टू थिंक दैट कि हमको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई के साथ हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है, अपना वर्क हार्ड है, वो बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है। देखें अपनी कैपेसिटी के ऊपर मैं आपकी चैनल के थ्रू यूथ को मैसेज भी देता चलूँ, ठीक है, कि आपने अपनी कैपेसिटी को कंटिन्यूसली बिल्ड करना है। और ये नहीं होगा कि आपने एक 3 महीने का कोर्स कर लिया, 6 months का कोर्स कर लिया, या आपने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी क्यों ना कर लिया है, दिस इज नॉट इनफ। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का प्रोसेस आपकी लाइफ में चलेगा, बिकॉज कि अब हम जिस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं 4.0 की,
तो यहाँ पे तो चीज़ें अब इसी तरीके से होंगी। सही। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अब इस डिजिटल स्पेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके पास आ गई हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कि आप तो पता चला ग्लोबल सिटीजन बन के रह जाते हैं। हाँ। तो दैट मीन्स यू कैन अर्न इन द फॉरेन करेंसी एज वेल। यस, सर्टेनली दैट इज़ पॉसिबल। और ये देखा जाए तो यही टूल्स, यही स्पेस आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यही टूल्स, यही स्पेस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इशू ये है कि लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर पैसे कैसे अर्न करें, एआई से हम कैसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एआई से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको खुद एआई जितना जो है वो काबिल होना होगा, आपको खुद उतना इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, आपको खुद उतना एक्टिव होना पड़ेगा, तब आप एआई यूज़ कर सकते हैं और तब एआई के पैरेलल आके आप उसको यूज़ करने के बाद उसको हैंडल कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप इतने एलिजिबल हैं कि आप एआई हैंडल कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी आपसे आगे नहीं हो सकती जब तक आप उसको चलाना जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं। दैट्स इन योर कंट्रोल।